जुड़ गए हैं ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया। निकुंज सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले आपसे जी सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, यूएस फेड ने संकेत तो दे दिए हैं कि सितंबर की पॉलिसी में रेट कट आएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि नहीं, ज़्यादा उम्मीद करके ना चलिए, यानी कि आधे % की कटौती नहीं आएगी। क्या आपको लगता है सर कि ये 0.25% की 25 बेसिस पॉइंट की जो रेट कट होगी, बाजार इसको डिस्काउंट करके चल रहा है, या फिर आपको लगता है कि तेजी अभी बाकी है इसके दम पे? अभी अभिषेक, मेरा कई समय से मानना है कि यूएस फेड का जो महत्व था, कि जो इम्पोर्टेंस थी, एक प्रकार का एक वो इंडिकेटर होता था फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके में, किस दिशा में जाएंगे। यूएस फेड ने रेट काटा, इमर्जिंग मार्केट्स ऊपर, यूएस फेड ने रेट टाइटनिंग साइकिल करी, इमर्जिंग मार्केट्स नीचे, यूएस फेड ने इन्फ्लेशन का आउटलुक दिया, नहीं दुनिया ख़त्म। उनका जो इम्पोर्टेंस है ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर वो डाइल्यूट होने लगा है। अब देखिए, हिंदुस्तान के अंदर इतनी इंटरेस्ट रेट हाइक हुई थी 22-23 के अंदर, उसके बावजूद भी मार्केट टिका रहा, उसके बावजूद भी नैस्डैक ने ऑल टाइम हाई बनाया है, उसके बावजूद भी हमने देखा बिटकॉइन के अंदर रैली आई है। तो फेड की जो इम्पोर्टेंस थी ओवर द ईयर्स काफ़ी डाइल्यूट हो रही है। सेकंड, आप देखिए हिंदुस्तान के रिजर्व बैंक ने जो ट्रेजेक्ट्री रखी है वो फेड से कितनी अलग है। फेड ने पहली बार बोला है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, मगर गवर्नर साहब हमारे पिछले 1 साल से बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। तो फेड का जो रेलेवेंस रहता था मार्केट की साइकोलॉजी के ऊपर, फेड का जो दबदबा रहता था इक्विटी मार्केट में कम हो रहा है। तो कल रात को जो यूएस फेड ने बोला है, हम उसको सेफली इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज नया कुछ नहीं बोला है, कुछ स्कैरी नहीं बोला है। इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से मार्केट के लिए वो नो इवेंट है। ओके, तो ऑलमोस्ट एक नो इवेंट है फेड की पॉलिसी पर। जी हाँ, एक अच्छा मूव देखने को मिला है हमने ग्लोबल बाजारों में। पर निकुंज सर, बैक होम एक ऐसा स्टॉक जिससे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने शायद अपनी पूरी उम्मीदें खो दी थी, वो था जी एंटरटेनमेंट। पर अब जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है वो पॉजिटिव साइड है। पर बड़ा सवाल ये है कि कितना भरोसा करें मैनेजमेंट के आउटलुक पे जो वो शेयर कर रहे हैं, और स्टॉक के लिहाज से क्या यहाँ पे कोई मौका है? देखिए, एक डिस्क्लोजर, हम भी एक मीडिया कंपनी है, बीसीसीएल के पार्ट हैं, और हम एक दूसरी मीडिया कंपनी के नंबर्स का आकलन कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत है कि दूध का जला छाछ फूक फूक करके पीता है। तो जी की वही कहानी है, और जी की वही कहानी है इसलिए क्योंकि जी को लेकर के पिछले कई सालों तक मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स को डिसअपॉइंटमेंट मिला है, मगर 2 क्वार्टर से जी के जो नतीजे हैं वो टर्न हो रहे हैं, मार्जिन्स ठीक हो रहे हैं। मैनेजमेंट ने कमेंट्स दिए थे अच्छे हैं। मैं 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देख रहा था, उन्होंने पॉजिटिव कहा है, मगर अर्निंग्स अपग्रेड नहीं करी हैं। तो मेरे हिसाब से जी अभी एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे वर्स्ट इज़ डेफिनेटली बिहाइंड बिजनेस को देखते हुए, मगर द बेस्ट इज़ येट टू कम। तो यह वर्स्ट इज़ बिहाइंड एंड बेस्ट इज़ येट टू कम की जो जर्नी रहेगी, वह जर्नी में कितना समय लगेगा। जो बहुत आगे की सोचते हैं वह कह सकते हैं जी भी टर्न हो गया है, सेक्टर में भी टर्न हो गया है, एफएमसीजी सेल्स वापस आ रही हैं, मैनेजमेंट का फोकस रहेगा, सोनी का मर्जर नहीं हुआ है तो एकदम अटूट फोकस रहेगा, उस बात में दम है। मगर मुझे लगता है कि इसके अंदर जो हम कहते हैं ना लोकप्रियता, दैट इंटायर पॉपुलैरिटी टू कम बैक, मार्केट्स विल वेट फॉर सम मोर क्वार्टर्स। मैं दोबारा वही मुहावरा बोलूँगा, दूध का जला छाछ फूक फूक करके पीता है। तो जी के अंदर पहले नंबर आएंगे, फिर बाद में स्टॉक ऊपर जाएगा। मॉर्निंग। 2 क्वेश्चन सर मेरे भी हैं एक्चुअली। मैं वैसे तो एक पूछना चाहता था, लेकिन मेरे को दूसरा भी क्लब कर देता हूं आपके साथ। एक तो टाटा स्टील के नंबर आए हैं, तो सर एक बार इस पे आपका टेक चाहिए, और दूसरा जोमेटो पे। तो टाटा स्टील और जोमेटो पे आपका टेक क्या है? टाटा स्टील के नंबर अच्छे हैं, मगर अपग्रेड्स नहीं आने वाली हैं उसके अंदर। मैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देख रहा था, बिकॉज नंबर्स की वजह से अब यह नहीं बोल सकते हैं कि क्या आप आगे देखिए, मेटल्स के अंदर अगर मैं कॉपर और क्रूड को इंडिकेटर पर समझूं तो मेटल्स के अंदर इस समय गिरावट आ रही है। ग्लोबली हमने देखा कॉपर बेयर मार्केट में आ चुका है, क्रूड जो $89-90 के आसपास था, $80 के नीचे 2 दिन पहले आ चुका था। ग्लोबल डेटा इतना अच्छा नहीं आ रहा है कि आप बोल सकते हैं कि कमोडिटी के अंदर डिमांड ज़्यादा आएगी, बिकॉज चाइना के अंदर डेटा मिक्स है। तो टाटा स्टील के अंदर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज काफ़ी आ रही हैं, मगर अगर स्टील के अंदर डिमांड नहीं अच्छी रही तो आने वाले क्वार्टर्स मजबूत नहीं रहेंगे। मैं कल ऑटो कंपनियों के नंबर्स देख रहा था, मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा, दोनों ने कहा रॉ मटेरियल के अंदर काफ़ी सेविंग हुई है, और रॉ मटेरियल में अगर सेविंग आई तो इसका मतलब है कि स्टील, प्लास्टिक्स और द रॉ मटेरियल कॉस्ट नीचे आ रही हैं। तो वो अगर माहौल रहेगा तो टाटा स्टील या किसी भी स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा तेजी लॉन्ग टर्म तक देखने को नहीं मिलेगी। जोमेटो के नंबर, जोमेटो में दीपेंद्र साहब का मैं सुबह देख रहा था, उन्होंने एक ट्वीट मारा है, उस ट्वीट भी आप दिखा सकते हैं।
तो कि एक नया वही समझ में आ रहा है कुछ नया अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो मार्केट का अटेंशन आज उसी में रहेगा। ये एक परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है डिम्पी, इस कंपनी ने हर बार सरप्राइज ही करा है। यह क्वार्टर इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज इस क्वार्टर के अंदर जो ब्लिंकिट की प्लेटफॉर्म और डिलीवरी फी थी वो किक इन कर जाएगी, तो ये जो क्वार्टर आएगा ये मजबूत आएगा। मगर मैं दर्शकों को मैं बता दूं कि स्टॉक जो रहा है बहुत ही मजबूत रहा है। मैं सुबह ग्राफ देख रहा था जब मैं ET Now पे था, एक साल के अंदर 165% का उछाल, तो एक साल के अंदर 165% का उछाल है, तो स्टॉक के अंदर अब हम कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं कर सकते हैं बिकॉज मार्केट को पता है बिजनेस टर्न हो गया, मार्केट को पता है कि ब्लिंकिट बढ़ा है, मार्केट को पता है कि ये जो गाड़ी खड्डे में थी वो निकल कर ये फुल रफ्तार में चल रही है। तो कोई बड़ा सरप्राइज अगर नहीं आया तो जोमेटो के अंदर बड़ी तेजी करना शायद मुश्किल रहेगा। ठीक है निकुंज सर, शुक्रिया आपका ये तमाम स्टॉक्स पर और बाजार को लेकर भी अपना एक मैक्रो व्यू पेश करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और हमारे एक फंडामेंटल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, मयूरेश जोशी। मयूरेश जी बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए, स्वागत है आपके ET Now स्वदेश पर। मयूरेश जी आपसे ना जरा ऑटो को लेकर एक व्यू जरा चाहेंगे। कल हमने देखा कि नंबर आए मारुति के, और नंबर आने के साथ ही वो शेयर आखिरी अच्छा बिल्कुल बाजार की क्लोजिंग के आसपास मारुति के वो नतीजे आए और अच्छी तेजी के साथ ये शेयर बंद हुआ है जाके। टाटा मोटर के नतीजे आ जाएंगे, ऑटो बिक्री भी आ जाने वाले हैं। आपको ऑटो पैक में कौन सा शेयर इस वक्त बेहतर लग रहा है? किसी को अगर मान लीजिए निवेश करना हो, कहां पैसे लगाए? मॉर्निंग अभिषेक जी। नहीं, दो चीजें आई थिंक, अगर आप नंबर्स को देखें तो M&M के भी कल नंबर्स आए थे, मारुति के कल नंबर्स आए थे, और मार्जिन परफॉर्मेंस दोनों का बेहतर रहा है, जो स्ट्रीट के हिसाब से थोड़ा ऊपर ही आया है। दूसरी चीज हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि जो FY24 में नंबर्स आए थे उनका बेस हाई है, इसलिए FY25 में ये बेस को सिग्निफिकेंटली आउटबीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये स्ट्रीट मान के चल रहा है। तीसरी चीज, जो नंबर्स ओवरऑल आए हैं और जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के चल रहे हैं स्पेसिफिकली कंपटीशन को लेके वेरियस सेगमेंट्स में, ये इंक्लूडिंग हाइब्रिड्स, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जहाँ पे नए नए मॉडल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे अगले कुछ तिमाहियों तक। जो सप्लाई चेन बढ़ा रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टर डे देखें M&M का, जो सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स थे आई थिंक वो बढ़ा रहे हैं टू प्रोबेबली इंश्योर कि जो ऑर्डर बैकलॉग है ये सफिशिएंटली सर्विस कर पाते हैं। तो डिसेंट ग्रोथ होनी चाहिए एज फार एज द हायर बेस इज कंसर्न्ड, रीजनेबल होनी चाहिए, बट FY26 should start normalizing for a lot of these auto companies. जहां तक एक्सपेक्टेशन रही है वैल्यूएशंस और प्राइस एक्शन का, वैल्यूएशंस डेफिनेटली रिच है, इट्स नो लॉन्गर चीप फॉर एनी ऑफ दिस फ्रंटलाइन ऑटो कंपनीज, बट अर्निंग्स मेरे हिसाब से आती रहेंगी ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, नेक्स्ट 3 years विद न्यू लॉन्चेस इन स्पाइट ऑफ कंपटीशन। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो एक बेस के सिनेरियो मार्केट बना के चल रहा है इन टर्म्स ऑफ 10 to 12% अर्निंग्स ग्रोथ कैगर ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years, ये बेस के सिनेरियो शायद एग्जिस्ट करे। तो फ्रंटलाइन काउंटर्स जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। एज अ क्लियर डिस्क्लेमर, वी कंटिन्यू होल्डिंग M&M मारुति हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में। ऑटो एंसिलरीज अभिषेक इज वेयर आई फील देयर इज स्टिल सम जूस सिलेक्टिवली, क्योंकि जहां पे एक केटरिंग हो रही है ये सारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म जो है डेवलप कर रहे हैं, और रिप्लेसमेंट मार्केट को जो है सर्विस कर रहे हैं, इनपुट कॉस्ट में स्टेबिलिटी देखी जा रही है, और काफी बैलेंस शीट्स strong है in spite of the capital expenditure that they are doing in new facilities and new technologies as far as EV is concerned. तो मुझे लगता है आई थिंक फ्रंट लाइन ऑफ कंपनीज को होल्ड किया जा सकता है। ऑटो एक्सेलरीज एक ज्यादा इंटरेस्टिंग स्पेस है दिस पॉइंट।